हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 7.2 जो आपको कक्षा 8 है 8 क्लास का एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 7.2 में जितने भी प्रश्न हैं सारे को आज की इस वीडियो में हल किया जाएगा और एक एक करके सारे प्रश्न को बारीकी से आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का इस वीडियो में प्रयास किया गया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करते रहिए और स्किप नहीं कीजिएगा। अगर यदि आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग साथ ही साथ इसको नोट डाउन करते जाइए आप अपने पेन पेपर में। ठीक है, और आप सभी को इस वीडियो में जो सबसे पहले जब हम लोग सवाल बनाएंगे, सबसे पहले जो आपको बताया जाएगा जो बेसिक नॉलेज है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे बारे में सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बच्चों को बेसिक नॉलेज देता हूं। बेसिक नॉलेज में जो ज़रूरत का चीज़ होता है वही आपको बताया जाता है। तो इसमें क्या ज़रूरत का चीज़ है, जैसे कि आपको इस चैप्टर में जो ज़रूरत पड़ेगा वो पड़ेगा अंकित मूल्य का। अंकित मूल्य क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्रय मूल्य, उसके बाद विक्रय मूल्य और बट्टा, उसके बाद कर, ये सभी क्या है इसके बारे में एक एक करके सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर में आते हैं। देखिए अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य जो आप किसी भी वस्तु को लेते हैं, मार्केट जाकर के कोई भी सामान खरीदते हैं दुकानदार से, जो उसमें प्राइस लिखा हुआ रहता है उसी को अंकित मूल्य कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं कोई उदाहरण के लिए मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। सपोज एक बॉक्स है मेरे पास, इसमें देखते हैं कहीं कीमत लिखा हुआ है क्या। ये मैं माइक लिया था, इसमें अगर यदि कहीं पर लिखा हुआ होगा कीमत इसका, इसमें कहीं मुझे कीमत नहीं मिल रहा है। खैर कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ आप खरीदते हैं, जैसे ये देखिए एक मैं माउस परचेज किया था, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए इसका कीमत क्या है, इतना है, यहाँ पर 405 रुपया लिखा हुआ है। तो इसी को क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। जो प्रिंट रहता है सामान में, जो प्रिंट रहता है उसी को कहते हैं अंकित मूल्य, यानी कि मार्क प्राइस। अंग्रेजी में बोलते हैं मार्क प्राइस, MARK मार्क प्राइस। अब क्या है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है कि अंकित मूल्य से कुछ रुपया जो है दुकानदार आपको लेस करके देता है, यानी कि डिस्काउंट देता है। जैसे कि अभी बट्टा को हम समझाएंगे तो उसको बताएंगे। जो डिस्काउंट देता है, जो छूट देता है, छूट देने के बाद जो आप दुकानदार को पैसा देते हैं, ठीक है, उसको मतलब आप खरीदते हैं जिस मूल्य पर, उसको क्रय मूल्य कहा जाता है। अब विक्रय मूल्य क्या है, आप मान लीजिए खरीदे तो खरीद करके जरूर है कि उससे कुछ लाभ लेकर के ही आप बेचेंगे, तो उसी को कहते हैं विक्रय मूल्य। मतलब अगर 405 रुपया किसी चीज़ का कीमत है, उसको आप खरीदे 400 में, फिर बेच दिए 405 में, ठीक है, तो उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है जी। उसके बाद देखिए बट्टा। बट्टा यानी कि बट्टा को अगर सरल भाषा में बोले, हम लोग अपना भाषा में बोले, इसको कहा जाता है क्या, छूट, डिस्काउंट, इसी को कहा जाता है अंग्रेजी में डिस्काउंट। जो आप दुकानदार से डिस्काउंट लेते हैं, छूट लेते हैं, इसी को कहा जाता है बट्टा। ठीक है, आप सिर्फ कंसेप्ट को समझ लीजिए, बार बार हमको याद करना नहीं है, रटना नहीं है। देखिए बहुत सारे यूट्यूब में जो वीडियो आपको दिया गया है उसमें एकदम से जो चीज़ का ज़रूरत नहीं है वो भी चीज़ बताया जा रहा है, जिसका कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जो सटीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वही चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो बट्टा है बाबू, बट्टा को छूट कहा जाता है। छूट यानी कि अंग्रेजी में बोले तो डिस्काउंट। डिस्काउंट हम लोग ज़्यादातर डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जीन्स खरीदने जाते हैं, शर्ट खरीदने जाते हैं मार्केट, वहाँ पर दुकानदार को बोलते हैं कि कितना % डिस्काउंट दीजिएगा, है ना। मान लीजिए कोई जीन्स का कीमत 1500 है, तो 1500 में आप कहते हैं कि डिस्काउंट कितना है, तो उसी को छूट बोला जाता है, बट्टा उसी को बोला जाता है। किताबी भाषा बोले तो बट्टा है। ठीक है, अब देखिए कर। कर यानी कि अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं टैक्स। ठीक है, आप याद रखिएगा टैक्स। ज़्यादातर क्या प्रचलित है, ज़्यादातर आपको टैक्स बोला जाता है कि टैक्स कितना दिया जाता है। देखिए कोई भी सामान जब किसी कंपनी से बन करके दुकान तक आता है, दुकानदार के क्या कहते हैं, जो कंपनी वाले हैं उसमें जो प्रिंट रेट लिखता है उसमें एक सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है। उस टैक्स सहित जो दाम रहता है उसमें कुछ भाग, जो जैसे मान लीजिए कोई सामान का दाम 400 रुपया है, तो इसमें अधिकतर सबसे कम जो टैक्स अभी सरकार ले रही है वो 18% है। ठीक है, तो 18%, 400 का 18% आपको सरकार को देना पड़ता है। मतलब 72 रुपया सरकार को जो देना पड़ता है वही टैक्स है। ठीक है, समझ गए आप। देखिए इतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए। परसेंटेज के बारे में तो जानते ही होंगे, प्रतिशत, जो प्रतिशत आप इसके बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि पहला चैप्टर में भी हम बताए थे 7.1 में। प्रतिशत का सिंबल इस तरीके से होता है, और जब प्रतिशत हटता है, जैसे मान लो लिखा हुआ 18%,
तो 18% का मतलब क्या हुआ? 18% का मतलब हुआ 18 बट्टा में 100, 18 बट्टा में 100। प्रतिशत जब हटता है नीचे बट्टा में 100 आकर के जुड़ जाता है। तो ये आपका बेसिक नॉलेज है जो मैं बता दिया हूँ। हालांकि जो मेरे द्वारा नोट्स बनाया गया है, नोट्स में बहुत अच्छे तरीके से इसको डिटेल में लिख करके आपको नोट्स बनाया गया। एक एक चैप्टर का जो क्लास 8 का जो नोट है गणित का, मैं अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज बना दिया हूँ, ठीक है। जैसे 7.1 7.2 का भी वीडियो बन रहा है। इससे पहले जितने भी चैप्टर मेरे द्वारा पढ़ाया गया है जो कि यूट्यूब में अपलोड है और प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो इन सारे चैप्टर का जो है प्लेलिस्ट में आपको डाल दिया गया है। साथ ही साथ इसका जो है आपको नोट्स भी बना दिया गया, पूरा 8वीं क्लास का गणित एनसीईआरटी गणित का नोट्स बना दिया गया। तो नोट्स लेने के लिए आपको करना क्या है बाबू मेरे, नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं कि आपको लिखना नहीं है, आपको एक तरह से सजा करके मिल जाए हाथ का लिखा हुआ नोट्स, तो इसके लिए आपको इस नंबर पर 7988997348 ये आपके प्यारे गुरुजी का नंबर है। इसमें आप व्हाट्सअप करके या कॉल करके, जैसे भी होता है आप कॉल करेंगे, आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसके लिए छोटा सा प्राइस रखा गया है, बहुत ही नॉमिनल है ना। आप तुरंत उसको पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इच्छा पर डिपेंड है, अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप क्लास को देख करके आप अपने कॉपी पेन में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। चलिए, इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तो शुरू करने से पहले, है ना, सवाल को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने जो जानकार में दोस्त या रिलेटिव में जो भी पढ़ रहे हैं आपके क्लास में, उसको शेयर जरूर कर देना बाबू, क्योंकि इससे क्या होगा, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और आप लोगों के लिए मैं लगातार मेहनत करता रहूँगा। साथ ही साथ आपको क्या करना, अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट कर लीजिए क्या अच्छा लगता है। अगर यदि और भी कुछ आपका डिमांड है, ठीक है, कुछ आपका डिमांड है कि सर जी ये करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, अगर कुछ कमेंट आपको करना है तो कमेंट जरूर कर लीजिए, ताकि आपको हमको पता चल सके कि आप क्या चीज़ हमसे चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक सवाल में आ जाते हैं हम लोग। सवाल जैसा कि अगर यदि आप गणित को लेकर के बैठे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके स्क्रीन में यहाँ दिख रहा होगा, वहाँ पर आप देखिए और पढ़िए और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से समझिए। सवाल क्या कहा जा रहा है? सवाल कहा जा रहा है कि सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। कोई इस चीज़ का सेल लगता है, जैसे मार्केट में आप जानते होंगे कभी कभार जो है सेल लगते रहता है, तो उस सेल के दौरान जो है एक दुकान पर सभी वस्तु पर कितना 10% बट्टा देती है, ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद क्या है कि 1450 रुपया का अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीज, जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य क्या है 850 है। देखो यहाँ पर 2 चीज़ है, एक जीन्स है और 2 शर्ट है। तो एक जीन्स का कीमत है 1450 और एक शर्ट का कीमत है आपका 850। तो यहाँ पर 2 शर्ट का बात कहा गया, तो 2 शर्ट यानी कि 2 कमीज का कीमत कितना हो जाएगा? 2 कमीज का कीमत हो जाएगा बाबू मेरे 1700 रुपया, ठीक है। 850 एक का है तो 2 का 1700 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे पढ़िए क्या कहा है, को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पहला नंबर का सवाल जो है उसका हम लोग हल करते हैं। नंबर एक में देखिए, नंबर 1 में सबसे पहले पढ़ लेते हैं, बट्टा कितना देता है 10% और एक जीन्स का कीमत कितना है, आपको एक जीन्स का कीमत है, अंकित मूल्य है आपका 1450। तो यहाँ पर लिखेंगे एक जीन्स का अंकित मूल्य कितना है बाबू, बताओ फटाफट से कमेंट करके। एक जीन्स का जो अंकित मूल्य है वो है आपको 1450 रुपया, 1450 रुपया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, 2 कमीज खरीद रहा है, ठीक है ना। 2 कमीज का अंकित मूल्य, 2 कमीज का अंकित मूल्य, शॉर्ट में लिख रहे हैं मूल्य को, ठीक है। तो एक कमीज का मूल्य है आपको 850 रुपया, 2 कमीज का मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 2 गुना 850 करेंगे, है कि नहीं, 2 गुना में 850 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1700 रुपया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले दोनों का कीमत को
जोड़ लेते हैं। कोई आदमी है जो कि इतना दोनों चीज़ खरीद रहा है, तो टोटल उसका जो अंकित मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एक जीन्स प्लस दो कमीज का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बाबू। दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ लेंगे। कितना कितना है, यहाँ पर एक जीन्स का कीमत है आपको 1450 रुपया, 1450 रुपया प्लस, और दो कमीज का मूल्य कितना है, दो कमीज का अंकित मूल्य है 1700 रुपया। यहाँ पर लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है, चलो इधर कर लेते हैं 1700 रुपया, 1700। दोनों को जब जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3150, जोड़ लेना है 3150 रुपया दोनों को जोड़ने के बाद हो गया। अब क्या है, 10% का बट्टा दिया जाता है, मतलब डिस्काउंट दिया जाता है। बट्टा का मीनिंग ही यही होता है, डिस्काउंट यानी कि छूट। तो 10% बट्टा देने के बाद मूल्य बराबर, इसलिए 10% बट्टा या छूट बोलें, ठीक है, छूट देने के बाद, छूट के बाद मूल्य बराबर। देखो जब भी बट्टा दिया जाता है कितना, 10%। देखो 100, कोई भी चीज़ होता है अपने आप में होता है 100%, ठीक है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100%। ये भी कितना है, 3150 है। 3150 अपने आप में क्या है, 100% है। तो इसमें क्या किया जाता है, 10% का छूट दिया जाता है। कितना, 10% का छूट दिया जाता है, मतलब 100 में 10% माइनस हो जाएगा, 90% में उस सामान को बेचा जा रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, 10% छूट दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको बताएं, कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, 100%। 100% में 10% डिस्काउंट मतलब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के 90% में सामान को खरीदता है, ठीक है। तो इसका कितना, 3150 का 90% हम लोग निकाल लेंगे। जो आपको कहा गया कि दुकानदार को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 3150 में 3150 का 90% आपको निकाल लेना है, ठीक है। आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा। तो 3150 का 90% निकालेंगे, तो प्रतिशत को हटाएंगे। प्रतिशत के बदले आप सभी को पता है बाबू, प्रतिशत के बदले में क्या नीचे रखते हैं, 100 रखते हैं। आपको बताएं अभी तुरंत, प्रतिशत के बदले 100 हम लोग नीचे रखते हैं। तो क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा ऊपर, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का जो ये बच गया क्या, गुना के रूप में 315 यहाँ पर, और गुना के रूप में 9, दोनों को गुना कर लेंगे। दोनों को जब गुना करेंगे तो 9 पचे के 45, हासिल बचा आपका 4, 9 कम 9 और 4 13, 13 का 3, हासिल बचा 1, 9 यानी 27, 1 28, 2835 रुपया जो दुकानदार को भुगतान करेगा कोई व्यक्ति जब क्या करता है, एक जीन्स और 2 कमीज लेता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका अंतिम रूप से फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं अंत में बना करके, अतः तो कहता है ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो लिखेंगे ग्राहक द्वारा भुगतान राशि या भुगतान की गई राशि बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 2835 रुपया, 2835 रुपया। ये इस सवाल का एकदम राइट आंसर हो गया। आपको कोई दिक्कत, कोई तकलीफ तो नहीं है, बताओ। अगर कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल, सबसे बेस्ट तरीका आपको बताया गया। देखिए, बहुत लोग बताए हैं, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं बताया ताकि आपके पूरा दिमाग में आ जाए, है ना। तो बहुत अलग तरीका बताया जो कि ज़रूरत नहीं है विद्यार्थी को, ठीक है। जो स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं है वो एकदम उल-जुलूल तरीका बताते जाते हैं। अगर यदि आपको अच्छा नहीं लगा है तो फिर भी आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि एक और वीडियो बना करके आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाने का, ठीक है। चलो जी, अब अगला दूसरे नंबर का सवाल में आ जाते हैं।
देखिए, अगर यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके तक वीडियो नहीं पहुंचेगा, अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि आपके लिए मैं लगातार काम कर रहा हूं। ठीक है, चलो अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक टेलीविज़न का मूल्य जो है 13,000 रुपया है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है, मतलब टैक्स वसूला जाता है। आपको क्या बोले, सरकार टैक्स लेता है, उसी को कर बोलते हैं। यदि विनोद इस टेलीविज़न को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग बना लेंगे। लिखेंगे टेलीविज़न का मूल्य, देखो कितना है, टेलीविज़न का मूल्य बराबर टेलीविज़न का मूल्य कितना है बाबू। टेलीविज़न का मूल्य यहाँ पर आपको सवाल में दिया हुआ 13,000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, ये आपका सवाल में दिया हुआ है। इसके बाद टैक्स लिया जाता है, कितना, कर जो लिया जाता है, बिक्री कर यानी कि टैक्स, बिक्री यानी कि सॉरी बिक्री कर लिखना पड़ेगा यहाँ, बिक्री कर यानी टैक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका, ये आपको दिया हुआ है 12%। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 13,000 का 12% निकाल लेना है, कितना होगा। तब जितना आएगा दोनों को ऐड करके वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर, इसलिए क्या हो जाएगा, 13,000 का जो आपको कर हो जाएगा, कर बराबर कितना हो जाएगा, 13,000 का 12%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 13,000। परसेंटेज को हटा देंगे यहाँ से, परसेंटेज को हटाएंगे, नीचे क्या आएगा, 100 आएगा, आपको पता है। 00 से 00 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 130, यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रेश करके, 130 गुना 12, यही हुआ है ना। अब दोनों को गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 12 को ये 3 से 12 यहाँ 36 हासिल 3, 12 कम 12 3 15, 15 एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो लगा देते हैं, 1560 गुना करने का ये नियम है। तो 1560 रुपया जो है कितना, क्या आया, टैक्स आया। ठीक है, तो अब जो है दुकानदार को विनोद के द्वारा कितना भुगतान किया जाएगा, तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, आंसर हम लोग का निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि, अतः विनोद द्वारा भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई राशि बराबर कितना होगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 13,000 और ये 1560, 13,000 प्लस 1560 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 14,560 रुपया, 14,560 रुपया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। कोई तकलीफ है बताओ, कोई तकलीफ है तो कमेंट करके फट से बताओ क्या होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तीसरे नंबर का सवाल में आ जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल को पढ़ेंगे, देखते हैं क्या कहा जा रहा है तीसरे नंबर में। चलो जी, तीसरा नंबर का सवाल भी बहुत ही आसान है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अरुण एक जोड़ी स्केट्स, ठीक है, स्केट्स यानी कि पहिएदार जूता होता है, आप सभी रील्स में देखे होंगे, आजकल फेसबुक में इंस्टाग्राम में रील्स चलाता है, जो स्केटिक्स जो पहिएदार जूता होता है, लड़के सब रोड में स्पीड में बहुत रेस से भागते हैं, तो आप देखे होंगे, पहिएदार जूता है। किसी सेल से खरीद कर लाया अरुण, कौन लाया, अरुण, ठीक है, जिस पर वह बट्टे की दर 20% थी, यानी कि छूट कितना दिया जाता है, 20%। तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपया है, तो अंकित मूल्य क्या होगा। ठीक है, भुगतान किया गया राशि 1600 रुपया है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा, क्या है, विक्रय मूल्य है 1600 रुपया, अंकित मूल्य नहीं है। तो जब भी छूट दिया जाता बाबू मेरे, जब भी छूट दिया जाता वो अंकित मूल्य में दिया जाता है, जो आपको लिखा हुआ रहता है। जैसा कि इस डब्बे में आपको दिखाए थे, छूट हमेशा कब दिया जाएगा, जो यहाँ पर रेट लिखा हुआ रहता है उसी में आपको छूट दिया जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो तो आप समझ गए। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछा गया आपको अंकित मूल्य क्या होगा, मतलब जो चीज़ नहीं पता होता है, ठीक है, और उसको निकालना होता है, तो उसको गणित में क्या किया जाता है, एक्स माना जाता है। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना
माना इसमें आपको क्या है स्केट्स है, माना स्केट्स का अंकित मूल्य, स्केट्स का स्केट्स का स्पेलिंग होता है इस तरह से, स्केट्स पहिएदार जूता का अंकित मूल्य बराबर मूल्य बराबर क्या मान लेते हैं, गणित में मानते हैं हम लोग क्या, हमेशा मानते हैं x रुपया मान लेते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ठीक है। तो हम लोग जब x मान लिए, इसका क्या है, इसमें छूट दिया दे करके जो आपको दाम निकल के आता है वो आता है 1600 रुपया। तो यहाँ पर छूट यानी कि बट्टा क्या है, तो बट्टा है यहाँ पर, बट्टा यानी कि छूट वो है आपको 20%, यही है ना, हाँ 20% है। तो आपको क्या बताए थे, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% और छूट दिया जाता है तो 100% में दिया जाता है। तो यानी कि 20% 100 में घटाएंगे तो कितना बचेगा, 80%। तो 80% में स्केट्स बेचा जाता है छूट देने के बाद, तो जितना में बेचा जाता है तो बेचे जाने का ही हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे, इसलिए x का अंकित मूल्य का 80% बराबर कितना है आपको 1600 रुपया है, ठीक है। 80% 20% छूट देने के बाद जो कि 1600 रुपया हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखो ये हो जाएगा x और गुना में 80 बट्टे में कितना, परसेंटेज को हटाएंगे तो परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आएगा 100 और यहाँ आ गया 1600, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम लोग को तो x का मान निकालना है, जैसा कि माने हैं अंकित मूल्य निकालने के लिए आपको सवाल में भी कहा गया है। तो क्या करेंगे, ये जो पद है ये 80/100 उसको उस पार भेज देते हैं, बराबर के उस पार। तो बराबर के जब भी उस पार भेजेंगे तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर हो जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 100 ऊपर आ जाएगा और 80 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और इस 8 से इसको कैंसिल करेंगे कितने बार में, 2 बार में, 8 दूनी 16 और 0 है तो 0 लगा दी। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20 गुना के 100। तो ये कितना हो जाएगा, x का मान आपका आ गया 2000, दोनों को जब गुना करेंगे, ठीक है, ये x का मान आपका आ गया। यही आपका इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अंकित मूल्य क्या हो जाएगा आपका 2000 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। चौथे नंबर का सवाल, चौथा नंबर में कहा है कि मैंने एक हेयर ड्रायर, जो आप बाल सुखाते हैं ना, स्नान करने के बाद जो बाल आपका गीला हो जाता है उसको सुखाने का ये यंत्र है, उसको अंग्रेजी में बोला जाता है हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर 8% वेट सहित, वेट एक प्रकार का टैक्स है, ठीक है, जो कि सरकार के द्वारा लगाया जाता है। टैक्स क्या है, वेट, VAT, इसका अंग्रेजी इसको इस तरह से लिखते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स, इसको फुल फॉर्म कहा जाता है, ठीक है। हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज भी सीखते जाते हैं साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, नॉलेज ग्रहण करना चाहिए, ठीक है बाबू। तो यहाँ पर 8% वेट सहित 5400 रुपया में खरीदा, वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या होगा। देखो इसमें भी वही कहा जा रहा है आपको, वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या, मतलब अंकित मूल्य ही कहा जाता है, अंकित मूल्य ही वो निकालने के लिए कहा गया है आपको इस सवाल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले मान लेंगे इसका कि माना हेयर ड्रायर का शुरुआती मूल्य को ही अंकित मूल्य का है, शुरुआती मूल्य बराबर कितना, तो x रुपया मान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है आपको वेट यानी कि जो आपको टैक्स दिया जाता है VAT, वेट हिंदी में ही लिख देते हैं, ठीक है। चलो इंग्लिश में भी लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं, वेट यानी कि कर बराबर कितना, कर क्या है आपको इसमें कर दिया है 8%। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले x का 8% निकाल लेना है, x का
8% है ना, 8%, तो बराबर हो जाएगा 8x बट्टा में 100। तो इसका जो है वेट के बाद, वेट के साथ मूल्य, वेट के साथ मूल्य कितना है बाबू? वेट के साथ मूल्य बराबर है आपको, इसमें सवाल में आपको दिया हुआ कितना, देखो 5400 रुपया, ठीक है, 5400 रुपया दिया हुआ है। तो शुरुआती मूल्य ये है, ठीक है, इसमें आपको क्या किया जाता है, वेट लगाया जाता है, तो ये है। तो दोनों को जोड़ने के बाद 5400 रुपया हुआ, दोनों को जोड़ने के बाद ही 5400 रुपया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हैं, हमको लगता है जैसा, देखो क्या है, शुरुआत में मान लो यहाँ 10 रुपया है और 8% उसमें टैक्स लगता है, मतलब 8 रुपया लगता है, तो क्या करेंगे, बाद में आखिरी मूल्य होता है 18 रुपया। कैसे होता है, 10 रुपया और 8 रुपया जोड़ करके, ठीक है, समझ रहे हैं। चलो अब हमको इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ये समीकरण बन गया एक तरह का, इसको उस समीकरण को सॉल्व करेंगे, x का मान हम लोग का निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 100x। देखिए एलसीएम निकालना आप नहीं जानते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये सब चीज़ बेसिक नॉलेज है, बेसिक जो बेसिक मैथ का पार्ट है, एलसीएम निकालना, परसेंटेज निकालना, ये सब चीज़ क्या है, बेसिक मैथ्स का है। तो वो सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, 8x बराबर में 5400, ठीक है बाबू। अब क्या करना हम लोग को, इन दोनों को जोड़ लेना, 108x बट्टे में 100 बराबर में 5400, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x का मान निकालना है चूँकि हम लोग को, तो 108x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा क्या, 5400। इस 100 को उधर भेजेंगे, बराबर को उस पर गुना हो जाएगा। अब क्या होगा, फिर से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, x बराबर सिर्फ क्या हो जाएगा, 5400 गुना में 100 बट्टे में 108 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, इस 54 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में, 54 एकम 54, ये 100 बार में कटा, और यहाँ पर 54 दूना 108 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग काट देते हैं इसको, कितना बार में, 50 बार में कट जाएगा। तो x का जो मान निकलेगा हम लोग का, 100 ऊपर में और गुना के रूप में है कितना, 50, तो ये हो जाएगा कितना, x का मान हो जाएगा आपका 5000 रुपया। तो यही 5000 रुपया उसका मूल्य हो गया, यही 5000 रुपया आपको आंसर हो गया इस सवाल का। जो आपको वेट लगाने से पहले, मतलब टैक्स लगाने से पहले जो मूल्य था हेयर ड्रायर का, वो यही 5000 रुपया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक आखिरी सवाल मात्र बचा है इसमें, ठीक है, मात्र एक आखिरी सवाल बचा है बाबू, 5वें नंबर का सवाल, इसको भी हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करेंगे इसको भी। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई, जीएसटी जोड़ने से पहले का उस वस्तु का मूल्य क्या होगा। देखो सेम एकदम 4 नंबर के जैसा है, ठीक है। तो लिखेंगे वस्तु का शुरुआती मूल्य, है ना, वस्तु का शुरुआती मूल्य सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, माना वस्तु का शुरुआती मूल्य क्या हो जाएगा बाबू, ये x मान लेते हैं। जो चीज़ गणित में नहीं पता होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको x मानते हैं हमेशा, ठीक है। अब देखो इसमें कर लगाया जाता है, कर कितना है आपको, टैक्स, यानी कि टैक्स कर को ही बोलते हैं। जीएसटी भी एक प्रकार का क्या है, टैक्स है, ठीक है, इसमें जीएसटी लगाया, हाँ जीएसटी, तो यहाँ पर कर, जीएसटी कर लगाते हैं, जीएसटी कर, ठीक है, जीएसटी कर लगाया जाता है। कितना परसेंट है, ये है आपको 18%, ठीक है। तो इसके बाद वेट के साथ ये जीएसटी के बाद, जीएसटी जोड़ने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा, इसलिए जो ऊपर के जैसा बनाए हैं सेम वैसा ही बनेगा, x प्लस x का 18%, दोनों जोड़ करके इसका मूल्य है कितना, 1239 रुपया, ठीक है, दोनों जोड़ने के बाद, सम्मिलित करने के बाद है ये। तो ये कितना हो जाएगा, देखो x प्लस x बट्टे 18x, x गुना 18 बट्टे में 100 होगा, इतना ध्यान में रखना। परसेंटेज हटा दिए हैं, 1239, समझ रहे हैं। चलिए अब क्या हो जाएगा, देखो
इन दोनों का एलसीएम, इनका और इनका एलसीएम 100 होगा, क्योंकि इस वाले x के नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम 100 होगा। तो 100 से गुना हो जाएगा x में 100x प्लस यहाँ 18 से गुना होगा 18x बराबर हो जाएगा क्या 1239। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना 118x बट्टे में 100 बराबर में कितना होगा 1239। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम लोग करेंगे x का मान निकालेंगे जैसा कि ऊपर में किए थे। तो 1239 ये नीचे वाला उधर जाएगा तो ऊपर होगा गुना के रूप में, और ये ऊपर वाला जाएगा तो भागा के रूप में आएगा 118। अब हम लोग क्या करेंगे, काटा पीटी करेंगे, इससे निकल जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो किससे कट जाएगा आप लोग ध्यान लगाइए, किन से कट जाना चाहिए, जो कि दोनों कट जाए। आपको ये कट जाएगा, ये हो जाता है कितना 59 से ये कट जाता है। ठीक है, 59 से 59 दूना ये कट जाएगा, और 59 से ये कटेगा क्या, 59 से ये कटेगा क्या, 59 दूना 118, हाँ 59 से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। 59 दूना 118 और 59 दूना 118, और यहाँ पर बचा कितना 18 5 30 होता है, और 59 एकम 5 है, 59 बन गया, तो 59 एकम 59। डायरेक्ट हम काट रहे हैं, आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखो ये चीज़ प्रैक्टिस का चीज़ है, आप लगातार जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा किससे कट रहा है। ठीक है, संख्या को कैसे कटाया जाता है उसका भी मैं सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, उसका भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो जो भी चीज़ मैं यूज कर रहा हूँ सारा का सेपरेट वीडियो बनाया हुआ, उसको देख करके आप अच्छे तरीके से अपना कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हालांकि वो वीडियो अलग चैनल में है, लेकिन उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो गुना करेंगे 0, 5 से गुना करेंगे 5, और 5 गुना के 10, तो 1050 रुपया। ठीक है, ये होगा ना, हाँ शुरुआती मूल्य 1050 रुपया। यही आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बाबू। बहुत ही अच्छे तरीके से आसानी से हम लोग जो है सारा सवाल को एक एक करके हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ अगर यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और शेयर भी कर दीजिएगा ज़रूर बाबू। ठीक है, और नोट्स अगर लेना चाहते हैं, आपको क्या बताएं, नोट्स अगर यदि आप लेना चाहते हैं, हाथ का लिखा हुआ नोट्स पूरा जो आपका जो ये अभी पढ़ाए हैं सारा आपको नोट्स मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, 7988997348 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना है या कॉल कर लेना है। आपको कुछ थोड़ा सा चार्ज रखा गया है, वो आपको बता दिया जाएगा, इस पर मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।